Good morning, Standard 9. Today we are going to read our second book, and its name is Beehive. So, in Beehive, today we are going to start our first chapter. Its title is The Fun They Had. Students, आज हम लोग अपने इंग्लिश की दूसरे बुक जिसका नाम Beehive है वो स्टार्ट करने वाले हैं और इसके फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है द फन दे हैड. ओके, रिटन बाय Isaac Asimov. Okay, so let's start the story. The story we shall read is set in the future, when books and schools as we know now them will perhaps not exist. How many children study them? The diagram below may give you some ideas. Now we will understand the meaning of this line. Okay, that is how I am going to elaborate you the chapter. Okay, जिस कहानी को हम यहाँ आज पढ़ेंगे उसे भविष्य में आने वाले समय के लिए लिखा गया है, जब किताबें और विद्यालय जिनमें हम आज जाते हैं पढ़ने के लिए शायद संभवतः उनका अस्तित्व नहीं रह पाएगा, तब विद्यार्थी किस प्रकार पढ़ेंगे। प्रस्तुत तस्वीर संभवतः आपको कुछ विचार देगी। देखिए यहाँ पे कुछ एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखिए लिखा हुआ है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर्स। ठीक है, तो भविष्य के स्कूल्स कैसे होंगे इसके ऊपर हमें जो लेखक है वो बताना चाहता है। लिखा हुआ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स हो जाएगा, जैसे कि आज आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। रोबोटिक टीचर्स, तो टीचर्स क्या हो जाएंगे, रोबोटिक हो जाएंगे, मैकेनिकल्स हो जाएंगे। और मूविंग जो टेक्स्ट है, जो आपका टेक्स्ट है वो ई टेक्स्ट के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, इसे हम लोग सॉफ्ट कंप्यूटर लैंग्वेज में सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं। ओके, Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found the real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." Now let's understand the Hindi meaning of this paragraph. यह कहानी जो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो भविष्य में आने वाले समय के लिए लिखा गया है, जब किताबें और विद्यालय जिन्हें हम आज जानते हैं शायद उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब विद्यार्थी किस प्रकार पढ़ेंगे इस तस्वीर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। मार्गी ने इस विषय में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा था। जो ये घटना घटित हुई थी, इस घटना के बारे में मार्गी ने अपनी डायरी में भी इसका जिक्र किया है। और किस पेज पे किया है, उसके पेज संख्या, उसका पेज नंबर है 17 मई 2157 देते हुए, यानी कि डायरी पे जब वो लिख रही है तो डायरी पे वो रिस्पेक्टिव डेट भी मेंशन कर रही है। 17 मई 2157 देते हुए उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, यानी कि रियल बुक, जैसे आज सभी हम लोग के हाथों में होती है रियल बुक, दैट काइंड ऑफ बुक मिली। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी को दादाजी ने एक बार कहा था, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे एक छोटे से बच्चे थे तो उसके दादाजी ने उसे बताया था। इट मीन्स मार्गी के दादाजी ने उसे बताया था कि एक समय में जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती, जैसे कि आज हम लोगों के पेपर में कहानियाँ प्रिंट होती हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से
They turned the pages, which were yellow and crinkly. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. जब वे पृष्ठ को पेजेस को उलटते थे जो पीले तथा कई तहों एवं पंक्तियों में होते थे और उन शब्दों को पढ़ना एक अद्भुत खेल था जो वहीं पर विद्यमान रहते थे, इसके बजाय कि वे इस प्रकार से चले हिले कि पर्दे पर फिलहाल हिलने वाली डुलने वाली कल्पना हो। जैसे कि यहाँ कवि ये समझाना की कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहा है कि आज जो हम लोग के हाथ में बुक्स होते हैं उसके जो टेक्स्ट हैं यानी कि जो उसके लेटर्स हैं वो स्टिल्ड हैं, ठीक है, मूवेबल नहीं है, लेकिन जो ई कॉन्टेंट्स होते हैं वो एक स्लाइड के जैसे मूव करते रहते हैं। फिर जब वे पिछली पृष्ठ पर वापस जाते हैं तो उसे वही शब्द होते थे जो इस पर होते थे जब उन्होंने पहली बार इसे पढ़ा था। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड a million of books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी ने कहा, आगे बढ़ो, कितना अधिक समय की बर्बादी कर रही हो। मैं अनुमान करता हूँ कि जब इस किताब को आप पढ़ लें आप इसे फेंक देना। हमारे टेलीविज़न पर्दे पर 10 लाख से भी अधिक किताबें हैं और ये अच्छा भी है, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी ने कहा, मैं भी ऐसा ही करूँगी। मार्गी की आयु केवल 11 वर्ष की थी और टॉमी ने जितनी किताबें रखी थी उसकी आधी भी मार्गी ने नहीं देखी थी। तो मार्गी कौन है? मार्गी यहाँ पर एक लेडी है, एक बच्ची है और यहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर के ऊपर ये सारी बातचीत हो रही है। She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. उसने कहा, आपको यह पुस्तक कहाँ मिली? अपने घर में, उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में बिल्कुल व्यस्त थी। अटारी यानी कि अटारी कहने का मतलब होता है घर का हमारा सबसे ऊंचा स्थान। ओके। मार्गी was scornful. School. What's there to write about school? I hated school. यह विद्यालय शब्द पर मार्गी थोड़ी सी उदास हो जाती है, कहती कि इस पे ये जो किताब है स्कूल के ऊपर लिखा हुआ है, स्कूल के विषय में लिखने का क्या मतलब है? मैं स्कूल से बहुत ही घृणा करती हूँ, मुझे स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. मार्गी सदैव ही स्कूल से घृणा करती थी, परंतु अब वह इससे पहले भी अधिक घृणा करती थी, यानी शुरू से तो उसको स्कूल से नफरत था ही, अब और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। मैकेनिकल टीचर ने भूगोल में टेस्ट के बाद उसका टेस्ट लिया था जिसमें मार्गी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था और उसके बहुत कम मार्क्स आए थे। इस पर उसके माता जी ने उदास होकर सिर हिलाया और उसके शिक्षक है यानी कि उच्च निरीक्षक जो होते हैं, जो कंट्री इंस्पेक्टर होते थे, उसे बुलावा भेजा कि देखिए मार्गी ने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं किया है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again,
but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. इसका मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स? वह एक गोल मटोल मनुष्य था, यानी उस इंस्पेक्टर की बात हो रही है। वह एक गोल मटोल मनुष्य था, उसका लाल चेहरा और एक यंत्रों यानी टूल्स औजारों से भरा बक्सा था जिसमें घड़ी नुमा डायल लगी थी और तारे भी थी। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। फिर शिक्षक को अलग किया, यानी वो मैकेनिकल टीचर जो रॉबर्ट था उस टीचर को अलग किया। मार्गी को आशा थी कि यह नहीं जान पाएगा कि इसे पुनः कैसे ठीक किया जाएगा। मार्गी को ऐसा लगता था कि शायद टीचर इस रॉबर्ट को दोबारा अच्छे से ठीक ना कर पाए, परंतु वह जानता था कि इसे कैसे ठीक करना है और उसने कुछ ही समय में उसे ठीक भी कर दिया। और 1 घंटे के बाद अथवा लगभग वह पुनः यह एक लंबा और काला एवं भद्दा सा बड़े पर्दे के साथ जिस पर पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे खड़ा हो गया, यानी 1 घंटे बाद उसका टीचर पुनः सही हो गया। वह इतना बुरा नहीं था। जिस भाग से मार्गी घृणा करती थी वह खाली स्थान था जहां उसे अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर रखने थे। यानी मार्गी को उस टीचर से पढ़ने में कोई परेशानी नहीं थी, परेशानी उसे वहाँ होती थी जब वो उसे अपना असाइनमेंट्स देना पड़ता था और इन असाइनमेंट्स को उसे एक पंच कोड में लिखना होता था। और यह पंच कोड उसने 6 वर्ष की उम्र में ही सीख लिया था और उसने पंच कोड में आंसर्स को फीड किया और जो टीचर होते थे इस पंच कोड को बिल्कुल तुरंत ही इसका कैलकुलेशन कर लेता था। सो that's all for students here. We will stop our story here. In next class we will move further in our story. Okay, so be safe and keep learning, students. Goodbye.